जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग शक्ति जल के ही बारे में चर्चा करते हैं। माता श्री ने हम लोगों की समस्याओं को देखते हुए एक बहुत ही सुगम उपाय दे दिया, जिसको मैंने शक्ति जल के नाम से जाना। भैया, शक्ति जल के उपयोग के बारे में भी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप बंदूक पकड़े हो, इसको चलाया कैसे जाए यदि ही नहीं जानते हो तो रखे रहो। इसलिए इसका कैसे और कहाँ उपयोग किया जाए, ये सब भी जानकारी रखना आवश्यक है। तो भाई, पिछली बार हम बता ही चुके हैं शक्ति जल कैसे बनता है। शक्ति जल बनाना थोड़ी परिश्रम का कार्य जरूर है, मगर उस परिश्रम से कहीं बहुत ही सस्ता है। जो हमको लाखों जाप करने पड़ते थे, अब भैया एक जिन्न है, उसको हटाने के लिए पतंगिरा का जाप कर रहे हैं, लगातार जाप कर रहे हैं। अच्छा, पतंगिरा के जाप में 10-20 हज़ार में कुछ होने वाला नहीं, जब तक 40,000 जाप ना पहुंच जाए। तो 40,000 पतंगिरा का जाप करने में भैया चूरे हिल जाती हैं, बहुत बड़ा है। और माता श्री ने कितना सुगम रास्ता दिखा दिया, शक्ति जल दे दिया। भैया, कल्प विधान, बगला कल्प विधान के आप 100 पाठ कर लें, और बगला मूल मंत्र अपने भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र जो है, ओम ह्रीं बगरामी सहस्रुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा, ये। और बगला कल्प विधान जो है, ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगल नारद सेविताम देवगर्भं दक्षादि सेविताम, यहाँ से शुरू करके गांग ग्यों गोंगा गणपते यहाँ तक। और इसके पहले जितना है वो भगवती पीताम्बरा के पारिवारिक पूजन का है, उसको आप न करें। भाई, हमको केवल अपने कार्यक्रम का लक्ष्य रखते हुए ही कार्य करना है ना। तो 1000 पाठ हम करके और 10 माला माता श्री के मूल मंत्र का करके जल को अभिमंत्रित कर देते हैं, यानी जल पे फूंक दो, बस हो गया काम तमाम। तो अब ये तो आपका जल तैयार है। अब इस जल का कैसे उपयोग किया जाए, तो तमाम उपयोग हैं। जो बहुत ही तीव्र समस्याएं हैं, वहाँ इसका प्रयोग अवश्य करें। जैसे कोई पागल है, पागलपन के दौड़े आ रहे हैं, अदुल जुलूल बोल रहा है, मार रहा है, काट रहा है, खाना नहीं खा रहा है, गंदा संदा रह रहा है, इस जल का प्रयोग करें आप। सुबह शाम उसको 1-1 चम्मच दें, वो एकदम ठीक हो जाएगा, राइट टाइम हो जाएगा। भाई, माता से राइट टाइम करने में बहुत ही तीव्र हैं। भाई, एक जिन्न एक महिला के पीछे पड़ गया। अब उस महिला का जीना हराम कर दिया उस जिन्न ने। या रात भर उसके देह को तोड़ के रख देता था। यही काम उसकी 2 कन्याएं थीं, उनके साथ भी यही सब उल्टा सीधा कार्यक्रम होता था। ये बड़े अय्यास होते हैं। मगर माता श्री का जल भाई वाकई में बड़ा चमत्कारिक है। मैंने उस महिला को ये जल दिया कि 1 हफ्ता पियो, और फिर बताना सुबह शाम 1-1 चम्मच पीना जल, मजे से अपनी बच्चियों को पिलाना। उसने भैया तीसरे दिन ही फ़ोन करके बताया, कि गुरु जी, अब सुबह जो है हमारा देह में दर्द नहीं होता, नींद बीन कुछ नहीं आती है, देह में फुर्ती बनी रहती है, यानी कि सब कुछ सही अब चल रहा है।
और मन भी लगता है। यानी कि माताश्री ने उस जो जिन इसके वहाँ लगा हुआ था उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। माताश्री मार तोड़ में तो भैया नंबर 1 पे है, कोई मुकाबला नहीं है इनका। बस इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूँ भैया इनको मनाए रखो, मनाए रखो। सिद्धि पिद्धि के चक्कर में ना रहना, नहीं तो फिर भैया उलट देंगे तो फिर रोते नहीं बनेगा। इनको प्रसन्न करो, प्रसन्न करो। भैया हमने तो खूब प्रसन्न किया, खूब प्रसन्न किया। देखो भैया शक्ति जल दे दिया। कितनी बड़ी चीज है शक्ति जल। ओहो, मैं तो दंग रह गया इस शक्ति जल के चमत्कार को देख के। बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है। जो भी केस आपसे ना सुधर रहा हो, आपको बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ रहा हो, जाप के ऊपर जाप आपके फेल हो रहे हों, तो यही शक्ति जल आपको चमत्कारिक लाभ दिखाएगा। जिसने भी एक बार माताश्री की कृपा का अनुभव कर लिया, उसका जीवन सफल हो गया। भाई उस पागल की सारी पागलपन दूर कर दी, वो भी 15 दिन के अंदर। और 1 माह का मैंने उसको शक्ति जल दिया था। माँ पीताम्बरा हैं ही बहुत दयालु। और कुछ लोग तो भैया इधर जाप करते उधर सोचते तुरंत काम हो जाए, और हम तो ऐसे लोगों को फटकार देते हैं कि भैया माताश्री हमारी नौकरानी नहीं है कि हमने थोड़ा सा जाप किया वो कह दिया हमारा काम कर देंगे। अरे माताश्री तो बिना कहे बहुत कुछ देती हैं भाई, आप बढ़ के तो देखो उनकी ओर। जितना विशाल ब्रह्मांड है उतना ही विशाल माँ का हृदय है। जिसने भी इनकी कृपा का अनुभव कर लिया वो ही जान सकता है कि माँ की कृपा वास्तव में बहुत तीव्र होती है। अरे ये जिन्न फिन्न जो होते हैं, आदमी दहशत में होता है किसी के ऊपर लग गया जिन्नियत। और मुस्लिम तंत्र का जिन्न बहुत ही बड़ा हथियार है, और वास्तव में जिसके पीछे जिन्न लगा दिया जाता है उसकी तो वो खटिया खड़ी कर देता है, पैसे पैसे से लाचार कर देता है, यहाँ तक कि खाट पकड़ा देता है, आप चल फिर भी नहीं सकते हो। हमने तमामों परिवार देखे हैं, तमामों परिवारों को ठीक भी किया है इसी शक्ति जल से। भाई माताश्री समझती सब हैं कि हमारा ये साधक एकदम बेवकूफ़ है। एक जिन हटाना हुआ बस जिट गया, जाप के ऊपर जाप करता चला जा रहा। माताश्री ने कहा ये हमारा साधक ऐसे नहीं मानेगा, अपने शरीर को बर्बाद करके छोड़ देगा। उन्होंने दे दिया, शक्ति जल दे दिया। बताओ माताश्री ने शक्ति जल दे दिया। एक बार आप शक्ति जल बना लो, सैकड़ों लोगों को सही कर सकते हो उससे। जिन्न फिन्न तो बहुत दूर की चीज़ है, ये गए खेलने। जहाँ शक्ति जल आपने दिया, जिन्न गया खेलने, फिर पलट के नहीं आ सकता। माताश्री इसको छोड़े तब तो आएगा, वो समाप्ति कर देती हैं। माताश्री का काम भैया बहुत तीव्र होता है, वो बख्शती बिल्कुल नहीं है। महाक्रूरी महाकराली जो कहा गया है एकदम सत्य कहा गया। यदि वो साधक का दुश्मन है, साधक का शत्रु है, तो उसके लिए महाक्रूरी महाकराली हैं। कहीं से बिल्कुल भी इनके पास नरमी नाम की चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं भैया सबसे अपने साधकों से कहता हूँ राइट टाइम रहना, राइट टाइम रहना। क्योंकि भैया बहुत ही ज़बरदस्त क्रोध भी है इनमें। जितना ही माताश्री अपने साधकों को चाहती हैं, यदि राइट टाइम टूटा कि वैसे ही दंड भी दे देती हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं अरे माँ है, माँ तो सब क्षमा कर देती है। भैया क्षमा उमा नाम की चीज़ वहाँ नहीं चलती है। यदि कहीं राइट टाइम गड़बड़ किया तो उठा पटक जरूर देती हैं।
हाथ पांव तोड़ देती हैं। इसलिए राइट टाइम रहना। देखो भाई, यदि काम में प्रयोग में आपको सफलता मिल गई, आपका काम हो गया, तो तुरंत खसक न लो, ये गलती न करना। माता श्री का धन्यवाद जरूर देना, उनको भोग अवश्य देना और उनको मछली अर्पित कर देना बहते हुए जल में। इससे हमें आगे सुविधा रहती है। जैसे मैं अपने साधकों के लिए बता रहा हूँ, जो प्रयोग करना चाहते हैं प्रयोग करें, काम की सफलता मिलने पे माता श्री को भोग दें और उनको मछली भी अर्पित करें, बहते हुए जल में उनको मछली भी अर्पित करें। अच्छा, एक केस और बताता हूँ। एक लड़का था, एक लड़की के पीछे दीवाना हो गया। अच्छा, वो कह रहा था कि यदि इससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। हमने कहा तो जाओ भैया, नदी में कूद जाओ, कौन मना किया। हमको समझते देर नहीं लगती है। वो लड़का नहीं बोल रहा था, वो वशीभूत था। तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा उसके मस्तिष्क का अपहरण कर लिया गया था। तो जो तांत्रिक चाहता है वही होता है फिर। और मैंने उसको यही सख्त जल दिया पीने के लिए कि लो बेटा पियो सुबह शाम, देखते हैं कैसे तुम नदी में कूदते हो। अरे तीसरे दिन एकदम राइट टाइम हो गया। वो बालक बोलता है कि गुरुजी मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्या कर रहा था। अरे हमने कहा बेटा, तुम्हारे ऊपर जो प्रयोग किया गया था तंत्र का, ये सख्त जल ने उसको उड़ा के रख दिया, अब तुम राइट टाइम हो गए। तो ये भैया बहुत तीव्र है शक्ति जल। जब भी आपको लगे कि ये केस बहुत तगड़ा है, अब हमसे नहीं सुधर पाएगा, तो उस समय आप इसी शक्ति जल का प्रयोग करना। भाई एक बार एक मिर्गी का केस आ गया मेरे पास। हमने कहा भैया किसी डॉक्टर को दिखाओ, अब इसमें हम क्या करें। न्यूरो वाले बैठे, उनको दिखाओ। अगर उसने कहा नहीं गुरुजी आप कुछ कर दीजिए। अरे हमने कहा भैया कोई मैं तांत्रिक फांत्रिक कोई थोड़े हूँ जो कुछ कर दूँ। उसने कहा हम सब जानते हैं, आपके वीडियो में खुद देखा करता हूँ, आप कुछ भी दे दो, ये लड़का मेरा ठीक हो जाएगा। उस लड़के की कंडीशन वाकई में यार बड़ी गड़बड़ थी। उसका जो है सर पीछे की ओर झूम जाता था, मुंडी सीधे रहते ही नहीं थी। जैसे हम लोग गर्दन सीधे साधे रख लेते हैं, उसके गर्दन कभी इधर लुढ़क गई तो कभी इधर लुढ़क गई, स्थिर रह नहीं पाती थी। हमने कहा यार ये तो बड़ा गजब का है। और हर समय रेंग ही रहा, रो ही रहा। तो मैंने उसकी माँ से पूछा भाई तुमको सपने अपने आते हैं। कहा सपने की गुरुजी ना पूछिए, बहुत उल्टे सीधे सपने आते हैं। मैंने उसके पति से कहा तुम्हारी क्या हाल है। कहा गुरुजी हम ये सब बकवास मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक, वेरी गुड। इसीलिए तुम जो है अभी चक्की पीस रहे हो। जब तक तुम बकवास समझते रहोगे तब तक तुम्हारा ये बालक ठीक नहीं हो पाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से। पहले तो मैंने मूड बना लिया था कुछ यही शक्ति जल दे दें, मैं फिर नहीं दिया। दूसरे दिन वो महिला अकेले खुद आई बच्चे को लेके और अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। हमने कहा देखो उल्टा सीधा न बोलो, वो उनकी गलती नहीं है, वो उनकी गलती नहीं है। जो तुम्हारे घर पे जिन्न है
यही जो है उनको राइट टाइम नहीं होने दे रहा है। लो अच्छा ये जल पिलाना, फिर 15 दिन बाद आना। चौथे दिन उस महिला का फ़ोन आया कि अब हमारा बच्चा ठीक है, अब उसकी गर्दन सीधी रहती है, रोता भी नहीं है। हमने माताश्री को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हाँ, इसीलिए मैं अपने सारे साधकों को बता दे रहा हूँ, जहाँ भी आप फेल होते अपने को महसूस करें, इस शक्ति जल का प्रयोग अवश्य करें। माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा बरसाती रहें और उनको आगे और ही आगे चलने का मार्ग दिखाती रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।